हम सबका स्वागत करेंगे। जब तक आप शांति से नागर कामयाब किया है और जो उत्साह और जो आपके अंदर जज्बा नजर आ रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात कहेंगे, वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुननी है। उसके लिए जो मंच के सामने भाई है, इनसे सबसे निवेदन है मेरा, जहां जगह मिलती है वहीं एक बार बैठ जाइए आप। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। ये जलसा आपका है, ये काम आपका है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें इसके अंदर। और सुनो, ये पगड़ी की जो बात है ना, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दूसरा नामांकन पत्र भी हो रहा है गुड़गांव में, और उसके लिए इनको जाना है। अब सारे समाज की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, सब भाइयों और बहनों की तरफ से एक पगड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देंगे। पगड़ियां हमने 50 मंगा रखी थी, 50 से ऊपर बड़े नेता हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए, आप सबसे अनुमति लेते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक पगड़ी मान सम्मान की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दे, ताकि आपका समय बच जाएगा। पहला काम तो ये। तो भाई छोड़ के आने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है, जिसके अंदर एक तो हमारे सीनियर साथी तेज प्रकाश जी और उनके साथ 8 आदमी और हैं जो छोड़ के आ रहे हैं, और एक हमारा सरपंच है, इनके साथ सरपंच सारे मिलकर के जेजेपी छोड़ के आज कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं। जन जन के नायक, जन नायक, हरियाणा के यशस्वी नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनके साथ आए हुए राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष भाई टीकाराम जी जूली, राजस्थान से आए हुए झुंझुनू के लोकसभा के उम्मीदवार व विधायक झुंझुनू से श्री चौधरी विजेंद्र रोड़ा जी, और भाई मंचासीन सम्मानित मंच, क्योंकि मेरे हीरे मोती पन्ना सब कुछ इस मंच के ऊपर है। आप सबका सम्मान करते हुए इस महान जनता के बीच से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधु, ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और हाईकमान ने माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के आशीर्वाद के साथ में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव अनेकों आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बदलते रहे। ये एक अवसर ऐसा है जिस अवसर पर आपने आपके मत की पहचान करनी है, क्योंकि इस मतदान के बाद इस हिंदुस्तान का राजनीतिक दृश्य, इस हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से बदलने जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का एक परचम फहराया हुआ है। राहुल जी ने जो 10,700 किलोमीटर की पदयात्रा और बसों से यात्रा की है, आज वो सबके सर चढ़ के बोलने लगी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं गरीब से लड़ता हूं। और भाई हुड्डा साहब तो गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबके हित के लिए लड़ते हैं। इन जैसा कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। मैं समझता हूं ये चुनाव हुड्डा साहब का या कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये चुनाव आपका है, क्योंकि हुड्डा साहब ने जिस विश्वास से आपके बीच में हमें उम्मीदवार बना के भेजा है, अब ये आपके बीच में है। क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ से मेरा एक अटूट रिश्ता रहा है। मेरा जन्म भिवानी और मेरी कर्म महेंद्रगढ़ के अंदर है। मेरा रिश्ता माँ और मौसी जैसा है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
ये भाई आपका, ये बेटा आपका एक अपील करता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मान सम्मान के लिए और कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए, ताकि हम केंद्र के अंदर अपनी सरकार बना सके और इस नापाक भाजपा सरकार को ये बता सके कि जो तुमने किया है तुम पछताओगे, जो हमारे किसान मजदूर के साथ दगा किया है तुम जनता से धोखा खाओगे। ये जनता बड़ी मजबूत है और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ 25 तारीख को एक भाई ने अपने मतदान का प्रयोग करना है और कोई कमी गलती बूथ के रोकने पे, बूथ कंट्रोल करने पे नहीं रहनी चाहिए, ताकि 4 जून को जब रिजल्ट आए तो उस समय पर आपको लगे कि दिल्ली और चंडीगढ़ की चूल्हे हो चुकी है। इस हरियाणा प्रदेश में भाई दीपेंद्र जी ने 10 साल कोने कोने में जाकर के अलग जगाया है, आज उसका परिणाम आपके सामने देखने के लिए आया है। मुझे पूरा भरोसा है एक एक भाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन के चुनाव लड़ेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा बन के चुनाव लड़ेगा और मैं एक अदरा सा आपका प्रत्याशी राहुल दानसिंह बन के चुनाव लड़ेगा। फिर आपका परिणाम 4 जून को देखने के लिए मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। मैं पुनः आप सबका और राहुल जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मौका दिया और आपने प्यार और सहयोग देने का आश्वासन दिया। इन शब्दों के साथ जहां मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। और आप खेल नीति करेंगे। हमने अपने कार्यकाल में 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए SC-BC को, और इन्होंने एक प्लॉट दिया तो बता दो भाई 10 साल में एक प्लॉट दिया तो कोई सारे हल्के के आए हुए कोई गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। बल्कि हमने जो गरीब आदमी के लिए SC-BC के बच्चों की स्कॉलरशिप शुरू करी थी वो भी बंद कर दी। कोई भी कल्याण का काम इन्होंने बंद कर दिया। तो भाई एक तो पोर्टल रतीशा छुड़ा दूंगा था सीधे जाके जो जिनके पोर्टल नहीं है वो। और फिर आज देखिए 2014 मेरे को क्या टीस है मेरे दिल में टीस है कि 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 है। और आज की चीज में नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। आप खुद देख रहे, मतलब बेरोजगारी का ये हाल है। 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा सरकार में, नौकरी नहीं लगाई, एक DAPD का टीचर नहीं लगाया। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी हम देंगे बच्चों को। इसी तरह केंद्र सरकार में जो राहुल गांधी जी ने कहा 30 लाख जगह खाली है, वहां देंगे केंद्र सरकार में। तो आप देख रहे ना किसान की बात, ना बेरोजगारी की, कानून व्यवस्था आप देख रहे। रोज मैं अखबार में पढ़ता हूं, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं दिन दहाड़े, और लूटपाट मची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है सरकार नाम की चीज ही नहीं। 2005 में हमारी सरकार बनी, उस समय भी कुछ ऐसे हालात थे कानून व्यवस्था के। हमारी सरकार आते ही सारे जितने हरियाणा में बदमाश और गुंडों का हरियाणा छुड़वा दिया था। अब तो फिर सरकार आ गई तो कह गुजारा में बदमाश और गुंडों का हरियाणा छुड़वा देंगे, ताकि शांति प्रिय ढंग से हमारी धन बेटी रहे और हम आगे प्रगति करें और आगे जाए। इन्होंने क्या किया, क्या स्कीम लाते हैं हरियाणा में लिया है कौशल रोजगार निगम। इसका क्या मतलब है, ठेके की नौकरी, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना रिजर्वेशन। और दूसरी क्या लिया है अग्निवीर। अरे अग्निवीर क्या मतलब, 4 साल में घर भेज दो, 4 साल में घर भेज दो। अरे जो हम इतने गर्व महसूस करते थे, देश के लिए जीवन दान देते थे हमारे फौज में जाकर, वहां 4 साल में घर आ जाएंगे। उसकी भी जो हमें भी 4 साल कर दी। 4 साल में घर आ जाओ भाई, 18 साल का भर्ती हो, 22 साल का घर आ जाओ, 21 साल तक हमका ब्याह नहीं हो सकता। कौन ब्याह होगा भाई, छोरे नहीं करा साथ घरे आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति इन्होंने पैदा करी, ये आपके सामने।
तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई हरियाणा में हर साल, खासतौर पर ये इलाका हमारा यहाँ से हर साल ज्यादातर 5,000 फौज में भर्ती होते थे। अभी अग्निवीर आने के बाद क्या होगा, 400 भी हो यहाँ पूरे हरियाणा में, 400 भी नहीं हो। तो ये आपको सोचना है। मैं तो एक ही बात कहने आया हूं कि लोकसभा का चुनाव है, साथ के साथ अगले विधानसभा के चुनाव का फैसला ही एक रास्ता तय करेगा। और यहां से जो उम्मीदवार है राव दान सिंह, मेरे छोटे भाई, मजबूत आदमी है ये। अपने इलाके की आवाज मैंने विधानसभा में देखा है, लोकसभा में उठाएगा, अग्निवीर के खिलाफ भी उठाएगा। तो आज कह के जा रहे हैं भाई, और 5 साल से बिल्कुल इतनी मजबूती से साथ मेरे साथ खड़ा है। मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं, तो 5 साल से जो जिस तरह प्रकार दान सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, आपने इसी प्रकार मजबूती से बहुत बहुत धन्यवाद।